2 करोड़ दुकानों को बचाना, इसीलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। जनतंत्र टीवी की इस मुहिम में अमेठी की जनता का क्या कहना है, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। पड़ा है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर से जो है निकल नहीं रहा है। ये मेरा व्यवसाय है जनरल स्टोर का, एक दुकान है। कैसा चल रहा है? चल क्या रहा है, बहुत स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। पहले कस्टमर यहाँ बहुत आते थे, लेकिन अब बड़े बड़े दुकानों पे चले जाते हैं। अब स्थिति बहुत डाउन हो गई है, यहाँ पे दुकान चल नहीं पा रहा है। हम चाहते हैं कि दुकान भी अच्छा चले, व्यवसाय अच्छा चलने लगे, तो लेवल भी उसी हिसाब से बच्चे भी पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो जाने लगेंगे, फीस भी लगेगी उनकी। इसलिए अभी एडमिशन भी नहीं करवाए हैं, लॉकडाउन चल रहा था, कुछ बहुत स्थिति खराब हो चुकी है कुल मिला के। कपड़े का छोटा सा व्यवसाय है। तो अभी लॉकडाउन में क्या स्थिति है? जब से लॉकडाउन थोड़ा सा खुला है तब से तो बहुत दिक्कत चल रही है, कस्टमर आते ही नहीं हैं और मेन मार्केट में सब चले जाते हैं बड़ी दुकानों पे। छोटी दुकानों के लिए बहुत दिक्कत है। क्या चाहते हैं? कस्टमर आवे और मेरा भी थोड़ा सा व्यवसाय आगे बढ़े। किराने की दुकान है मेरी। स्थिति एकदम बेकार है, धंधा बिजनेस एकदम ठप पड़ा है और किराया नहीं निकल रहा है, बिजली का बिल नहीं जमा हो पा रहा है, कमर्शियल कनेक्शन है, मंगल को कनेक्शन मेरा काट दिया गया और मेरा बिजनेस एकदम ठप पड़ा है। सब बड़ी दुकानों पे जाते हैं, छोटी दुकानों पे कोई आता ही नहीं है। हमारा त्यौहार का सीज़न चल रहा है और बिक्री बट्टा कुछ भी नहीं है। हम चाहते ये हैं कि लोग छोटी दुकानों पे भी सामान खरीदें। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से खर्च जो है निकल नहीं रहा है, किराया नहीं निकल रहा है, घर का खर्च नहीं चल रहा है। आते हैं यहाँ ऐसे दिन भर बैठे रहते हैं, कोई आता ही नहीं है। स्कूल सारे सब बंद चल रहे हैं। अब इसमें जो है बहुत परेशानी है। आते हैं लोग, फिर जो है यहाँ आते हैं कुछ लेते है ही नहीं है, स्कूल बंद चल रहा है, सब बड़ी दुकानों पे चले जाते हैं। हम लोगों की दुकान पे कोई आता ही नहीं है। अब हम यही चाहते हैं कि स्कूल यही खुल जाए तो थोड़ा बहुत हम लोगों का भी चलने लगे, नहीं तो 8-9 महीने से कुछ भी नहीं बिका। घर से जो है किराया भी दे रहे हैं, यहाँ से जो कुछ है नहीं इस समय। तो देखा आपने, ये दर्द है छोटे व्यापारी का, इसीलिए हम ये मुहिम चला रहे हैं, इसीलिए आपसे अपील भी कर रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि छोटे जो कारोबार हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को थोड़ा सा अगर हम कम कर पाएं, अपने पास के दुकान से सामान खरीद कर उनके चेहरे पर खुशी ला पाएं, इससे बड़ी बात उस त्यौहार के सीजन में क्या हो सकती है। 4 मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक राजाराम जी हैं, डॉक्टर सीबी झा हैं, पंकज कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा मनीष गुप्ता जी अर्थशास्त्री हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। थोड़ी देर बाद आप जुड़ें, लेकिन आऊँ मैं आपके पास। डॉक्टर सीबी झा, आपके पास आता हूँ मैं। छोटा कारोबारी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत परेशान हुआ इस कोरोना काल में। कहाँ देख रहे हैं आप छोटे व्यापारी को और कितनी दिक्कतें इस कोरोना काल में आई है? लग रहा है कि परिस्थितियां संभलेंगी कुछ आने वाले दिनों में, क्योंकि हम तो ये लगातार मुहिम चला रहे हैं सर कि कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग आप कम करें, अपनी पास के दुकान पर जाएं, वहां से आप सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करें। हमने दर्द भी दिखाया देवरिया के व्यापारियों का, बांदा के व्यापारियों का, अमेठी के व्यापारियों का। वो कह रहे हैं कि लोग अब दुकानों में आते ही नहीं है। ऐसा है ही जब लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो कुछ ग्राहक बाजार की तरफ आ रहे थे। जब ये उस समय बहुत समय निर्धारित थी, सभी बातें थी और छोटे छोटे दुकानदारों में उत्साह था। ये अब दुर्गा पूजा और दिवाली और छठ और विभिन्न त्यौहार भी आ रहे हैं, इसलिए लोगों के पास थोड़ा बहुत जो भी पैसे पूंजियाँ बची हुई थी वो उन्होंने उसमें लगा दिया है जी। लेकिन व्यापार जो है कुछ भी आगे नहीं बढ़, जो पूंजी लगाया था वो भी समाप्त हो रहा है जी। हम सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे, ये छोटे छोटे हम जितने भी व्यापारी हैं, क्योंकि उनके सामने सबसे पहले है रेंट देना, पूंजी जो है वो घटती जा रही है। दूसरा है बिजली का इतना बिल आ रहा है, ये अभी
ये ऐसा आया है मेरे पास, वो मीटर है ही नहीं लगा हुआ सर, अरे रिकॉर्ड में भी नहीं है, और उसको 65,000 रुपये का बिल आया है जी। साथ में क्या है, ये छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कोई निर्णय कदम नहीं उठाया जा रहा है जी। जिससे उसकी उत्साह बढ़े। और अगर ऐसी हालात बनी रह गई तो दिवाली के बाद 40 से 50% दुकानें बंद हो जाएंगी, छोटी दुकानें, और फिर वो चालू नहीं हो पाएगा, यूं उनकी पूंजी समाप्त हो जाएगी जी। इस तरह आपके माध्यम से हम ये अनुरोध करेंगे सरकार से, छोटे व्यापारियों को कुछ फंड भी अरेंजमेंट करावें, हमसे हम इंटरेस्ट पर लोन मुहैया करावें, साथ में बिजली की जो है फजूल खर्च जो हो रही है, अब ये बिल आ रहे हैं 50,000, 60,000, 20,000, 25,000, छोटे छोटे व्यापारी कहाँ से देंगे? बाजार बंद थी लेकिन बिल जो है वो बढ़ता गया है। साथ में छोटे व्यापारी तक पहुँचने के लिए ग्राहकों को उसका भी यातायात आवागमन सहूलियत कराया जाए, जिससे ये दुकानदारों की हिम्मत बढ़े और हमारी व्यापार आगे बढ़े। ठीक है सर। मनीष गुप्ता जी, आपने सुना होगा डॉक्टर सीबी झा जी कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि दिवाली के बाद हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, 50% से ज्यादा दुकानें बंद हो सकती हैं। लेकिन हम उससे एक कदम आगे की बात कर रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ दुकानों को बचाना है, इसीलिए हमने ये मुहिम शुरू की है कि कम से कम हम ऑनलाइन शॉपिंग करें, पास के दुकानदारों से ज्यादा शॉपिंग करें। यह त्योहारी सीजन है, कम से कम उनके चेहरे पर तो खुशी ला सकते हैं ना हम लोग इस मुहिम के जरिए। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं इस त्योहार के सीजन में? देखिए, 2 बातें हमें बहुत ध्यान से समझनी होंगी जी। पहली बात है, भारत का जो परंपरागत व्यापारी है वो स्किल बेस्ड होता था, यानी उसकी बिक्री में एक स्किल होती थी, वो सामान खुला बेच देता था, और जो सामान की क्वालिटी उसके पास होती थी वो सबके पास नहीं होती थी। इस वजह से ग्राहक अपने पर्टिकुलर दुकान के पास जाया करते थे, फिर चाहे वो किराने का सामान हो, जहाँ किराने पर अपनी क्वालिटी की लौंग और इलायची अच्छी क्वालिटी की मिलती थी। अब वो सब दुकानें एक ब्रांडेड हो गई है, एक उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है और पैकेट बंद मिलने लगा है। पहले गेहूं को पिसवाकर आटा खरीदा जाता था और अब आटे की थैली मिलने लगी है। अब अगर हम किसी एक ब्रांड की आटे की थैली किसी एक से लेकर किसी भी दुकान से ले, जब रेट का ही फर्क रह गया तो व्यक्ति क्यों जाएगा ऑनलाइन को छोड़कर बाजार में? इसलिए सबसे पहले झा साहब की बात को समझ कि हम दुकानदारों को ये समझना पड़ेगा कि हमें अपनी स्टाइल में परिवर्तन लाना पड़ेगा। बदलती ग्राहकों की तो बदलती आवश्यकताएं हैं, हमें उसके हिसाब से अपने आप को इक्विप करना ही पड़ेगा जी। हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे नए और युवा ग्राहकों की मांगों को वो पूरा कर पाए और हम कैसे अपने आप को ऑनलाइन से एक मुहिम चलाना अच्छी बात है, किसी बाबा का ढाबा को पॉपुलर करना ही बड़ी बात है जी। तब, लेकिन पूरे देश के व्यापारियों को तो स्तर सुधारना ही होगा। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस और किशोर बियानी के ग्रुप आपस में मिलकर विश्व के बड़े बड़े मारुति जब टाई अप कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या छोटी दुकानों का अस्तित्व बचा रहेगा? मेरे ख्याल से मुश्किल होगी। इसलिए हम दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को पहले से ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा और छोटे छोटे टाई अप बना के अपने अस्तित्व को बड़ा बनाना पड़ेगा। जो एक 4 छोटी दुकान है वो मिलकर शहर में 4 एक की दुकानों का सेंटर बन जाए और वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ले, सो दैट कि वो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज कर सके और पूलिंग ऑफ कस्टमर कर सकेंगे। साउथ के कस्टमर को साउथ का दुकानदार माल दे दे और नॉर्थ के कस्टमर को नॉर्थ का दुकानदार माल दे दे। हमें इस तरह की कोई ना कोई योजना बनानी होगी। भावनात्मक तौर पर आपका जो ये प्रयास है, जो ये आंदोलन है, ये 1 साल 2 साल प्रभावी रह सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसको बरकरार रखने के लिए हमें रास्ते बनाने पड़ेंगे। और एक और बात समझ लीजिए, हजारों लाखों करोड़ों व्यापारियों को सरकार पैसे नहीं दे सकती, और अगर सरकार मुद्रा लोन बांट भी देती है तो लोग लेकर खा लेके पैसा खत्म कर जाते हैं। सरकार बांटती रहेगी, हम व्यापारियों में से कुछ ब्लैक शिप पोस्ट पैसे को खराब करते रहेंगे और वापस मांगते रहेंगे। हमें इस स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। बिना सरकार की मदद के हमें बढ़ने की तैयारी
करनी ही होगी। ठीक है सर, ठीक है। अभिषेक राजाराम जी, मैं आपके पास आता हूं। कितना सहमत आप मनीष गुप्ता जी के बात से हैं? एक दूसरा सवाल मेरा यह कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि कैसे हाथ बढ़ाएंगे? मदद का हाथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा अभिषेक राजाराम जी, सभी को। हमने तो इस मुहिम को इसीलिए चलाया है कि कम से कम अभी जो छोटा कारोबारी है वो तो इस त्योहारी सीजन में परेशान ना हो। मैं जो आपकी मुहिम है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन जो आप बार बार टैगलाइन बोल रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, इसमें थोड़ा सा चेंज की जरूरत है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसे पोर्टल से ना करें, लेकिन जो लोकल किराने के दुकानदारों ने या लोकल दुकानदारों ने जो लोकल ऐप बना रखी है, जिस पर वो लोकल दुकान वाला है, जैसे माई किराना ऐप है, किराना ऐप है, इनसे शॉपिंग करें। तभी वो लोकल दुकानदार, आपकी जो मनीष जी ने कही बात कि लोकल व्यापारी कैसे कम्पीट करेगा इन बड़े ग्रुप से, तो वो लोकल वाला आप किसी भी लोकल दुकानदार पे चले जाइए, उसने बोर्ड लगाया हुआ है बाकायदा कि साहब मैं इस ऐप पर हूं और उस ऐप पर ऑर्डर कर दीजिए, वही दुकानदार लोकल वाला आपके घर सामान पहुंचा देगा। दूसरी बात, मैं मनीष जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं एक बात से बड़ा दिल दुखी हुआ जब इन्होंने कहा कि व्यापारी को मुद्रा लोन मिलेगा तो वो मुद्रा लोन खा जाएगा। व्यापारी पैसे नहीं खाता, चाहे उसे वो पर्सनल इज्जत पर लेता है, चाहे उसे लोन लेकर पैसे देने पड़े, वो पर्सनल इज्जत पे बात रखता है, व्यापारी पैसे नहीं खाता। ये गलत बात बोल दी भाई आपने। ठीक है। दूसरा, जो ये बात है कि पुराने जमाने में और आज के जमाने में फर्क तो हो गया है। देखिए पहले क्या होता था, मम्मी के हाथ का अचार खाते थे, आज हम मदर्स पिकल खाते हैं। देखिए समय के साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो गया है। और जहां तक सीबी झा जी ने कहा कि सरकार ने स्टेप नहीं उठाए, तो मैं उसकी भी बात नहीं मानता। सरकार ने बहुत सारा काम करा है लोकल व्यापारी के लिए। ग्लोबल टेंडर की लिमिट हटा दी, 200 करोड़ तक का टेंडर लोकल होगा, लोकल एमएसएमई पार्टिसिपेट करेंगी। एमएसएमई की डेफिनेशन बदली, जेम पोर्टल को लेकर आए, फेस्टिवल एडवांस दिया 10,000 रुपए का, जो भी बोनस दिया वो अलग दिया। एलटीसी का एक्सपेंडिचर, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्क्राइब करा था कि उसमें जो फेयर है उसका 3 गुना खर्च करना है, 12% जीएसटी या उससे ज्यादा पर। लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने तो काम करा, लेकिन स्टेट्स ने इसके इक्विवेलेंट कोई फैसिलिटी नहीं दी। ये सारे खर्चे का बोझ जो है वो केंद्र सरकार के सिर पर आ गया है। अगर जो स्टेट की सरकारें हैं वो भी मदद करती तो बड़ा अच्छा होता। स्टेट्स को भी तो लोकल जो दुकानदार है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, या स्टेट का एक्शन बेसिक है। एक और बड़ी बात, जब आप गिफ्टिंग की बात करें इस साल दीपावली पर खास तौर से, सर एक लाइन बोल दूं सर, जब आप गिफ्टिंग की बात करें तो इस साल कोई भी गिफ्ट, चॉकलेट, बिवरेजेस या जो भी विदेशी कंपनियां बना रही है वो खरीद के गिफ्ट ना करें। जो लोकल इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन स्वीट्स हैं, भारतीय स्वीट्स हैं, भारतीय जो भी चीजें हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो लोकल, आपको पता होगा। ठीक है। मनीष गुप्ता जी, अभी कमियां निकालने का वक्त नहीं है। हमको सामान ही गिफ्ट करें। छोटे व्यापारियों की कैसे मदद करनी, इस व्यापार को कैसे बढ़ाना, इस मुहिम में कैसे शामिल होना है, इसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए शायद। राजाराम जी कह रहे हैं। जी, मेरा इसमें कहना यह था कि व्यापारी मुद्रा लोन नहीं खाता, लेकिन व्यापारियों के भेष में कुछ नकली लोग आकर सरकारी स्कीमों से पैसा चूस कर भाग जाते हैं, और जिसका नुकसान सच्चे और सही व्यापारियों को होता है। पहली बात तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी बात, मैंने जैसे बिजनेस की तरफ थे और ब्रांड बेस्ड बिजनेस की तरफ आ गए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे पूलिंग ऑफ रिसोर्स करने पड़ेंगे, ऐसे टाई अप बनाने पड़ेंगे। और राजाराम जी की बात बड़ी अच्छी है कि लोकल लोगों को हम जोड़ लें, लोकल जो ब्रांड्स हैं उनको हम प्रमोट करें, मल्टीनेशनल ब्रांड्स को प्रमोट ना करें, लेकिन साथ साथ हम लोकल प्रोडक्ट को भी आगे बढ़ाएं, तभी बनेगा भारत आत्मनिर्भर। लोकल प्रोडक्ट और लोकल कंपनी बेचे। अब मेरा प्रश्न होता है, अगर रिलायंस कोई माल बेचता है तो क्या आप उसे लोकल मानेंगे या विदेशी मानेंगे? अगर रिलायंस इंडियन है तो उसके अंदर इन्वेस्टर तो विदेशी है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी
बिजनेस कैपेबिलिटी को एनहांस करना होगा। हमें अपने लोकल कस्टमर्स को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होंगी जो मल्टीनेशनल में मिल जाएगी। ये चाइना की एक कंपनी मोबाइल लॉन्च करती है और अगले 5 मिनट में 350 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। 5 मिनट में, 300 सेकंड में। हमें लेवल लाना है, उसके लिए हमें भी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। आपने अभिषेक जी ने 2 नाम बताए कि ये वेबसाइट ओपन है, इस तरह की सैकड़ों वेबसाइट है। हमें उन्हें प्रमोट करने की जरूरत है और ऐसे लोगों को भी, कस्टमर्स को ज्यादा सपोर्ट करने की अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ डॉक्टर सीबी झा व्यापारी नेता हैं, बहुत अच्छे से व्यापारियों की समस्या को बता रहे हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कोरोना काल में क्या स्थिति हुई, कितनी दुकानें बंद हुई, बहुत सारे आंकड़े उनके पास है। मैं चाहूंगा आप ही आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएं सीबी झा जी। जिस तरह से अभिषेक जी ने, मनीष गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं, गंभीर है बातें। ये हमारे जो मनीष जी गुप्ता जी बैठे हैं, जो बातें आ रही हैं, वो बात है, हर छोटे छोटे व्यापारी तो वहाँ तक सोच भी नहीं पाता है। हमें छोटे व्यापारियों को उस तरह लोकल समुदाय चाहिए जैसे बाबा ढाबा था, और जनता ने, अगर स्थानीय जनता ने चाहा तो उसके आंसू से उस पर जो है चेहरे पर रौनक बदल गया। दादी की रोटी उसको इसी सरकारी या गैर सरकारी मापदंड से नहीं नापा जाता है, लेकिन स्थानीय जो ये मुहिम है, जो हम अब महसूस कर रहे हैं, लोग मदद के लिए खुद आगे आए, ये जो है जनता, जो स्थानीय जनता है उसको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि यही व्यापारी उनको सब दिन 12 महीना 365 दिन उसके साथ हैं। ये जो ऑनलाइन चल रहा है, वो लौटाने जाते हैं, वो रिफंड नहीं कराने जाते हैं, साइज ये ठीक नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग उनकी हर समस्या समाधान करने के लिए बैठे हैं, और अगर स्थानीय जनता चाहेगी तो हर व्यापारी के चेहरे में रौनक आ जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं उम्मीद करता हूँ जनता टीवी जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ प्रतिशत जनता जरूर हमारी व्यापारी की तरफ आगे आए। ठीक है पंकज कुमार जी, हमें लगता है कि सोच थोड़ा सा बदलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ऑनलाइन शॉपिंग आप मत करिए, लेकिन थोड़ा सा सहयोग इन व्यापारियों को भी हमें देना होगा। तो कैसे बचाएंगे इस छोटे कारोबार को हम? देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुहिम आपकी बड़े व्यापारियों और छोटे व्यापारियों के बीच बनकर रह जाए। जो ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग चला रहे हैं, वो भी चलाने वाले लोग भी आपके इंजन ही हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हिंदुस्तान के ही बने हुए हैं। ऑफ कोर्स उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बाहर के भी होंगे जी। मगर इस वक्त इस आर्थिक बड़ी संकट में हमेशा आदमी उसके तरफ देखने की कोशिश करता है जो बेसहारा होता है या जो कमजोर होता है। तो इस वक्त जो बड़ी समस्या है इस पूरे आर्थिक संकट में, वो जो छोटे कारोबारी हैं उनको या तो बचाए रखने या उनको वापस उस मेन स्ट्रीम में लाने की एक जरूरत। इस जरूरत में समाज और सरकार दोनों का एक रोल बनता है जी। मगर जब हम सरकार की बात करते हैं तो हमेशा राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिला के की जाती है। और इस वक्त में आपको एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो अगर एनसीआर के इलाके में जो वैधानिक तौर पर या लीगली जो हफ्ते के बाजार लगते थे वो नहीं लगते हैं। शुरू में हुआ कि ये शायद एक डिस्टेंस पर बना करके लगाए जाएंगे, मगर नहीं लगे। तो क्या ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो जो एक व्यापारी इस हफ्ते यहाँ, उस हफ्ते वहां, और किसी जगह पर और पूरे हफ्ते के 7 दिन कहीं ना कहीं जाकर वो अपना कारोबार कर रहा था, तो अब वो क्या कर रहा है और कहाँ काम कर रहा है? क्योंकि इस वक्त में, इसीलिए मैंने कहा कि एक वैसा तबका जो जीडीपी में आपको, और जीडीपी एंड टैक्स दोनों में कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि ये बात समझने की है कि एक गरीब से गरीब घर के काम करने वाली भी अगर साबुन खरीदती है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो देती है। तो सोचने की जरूरत ये है कि एक वो बड़ा तबका जो किसी न किसी रूप में हमारा टैक्स पेयर भी था और साथ साथ जीडीपी में उसका एक कंट्रीब्यूशन भी था, और समाज में बहुत सारी दिक्कतों को दूर रखने में वो बहुत बड़ा सहायक वर्ग भी था। तो आखिर ये वर्ग कहाँ है, किस हालत में है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। इसको किसी एक बिजनेस के वर्सेस से दूसरे बिजनेस में बनाने के बजाय मुहिम पर यह होनी चाहिए कि ये तबका कैसे आगे आए। बिल्कुल। अब
दिक्कत ये है कि हम जो भी लोग इस तरह के जो लोग कारोबार करते थे वो कहीं ना कहीं विस्थापित हो रहे हैं। तो अब उनको कैसे उस पर लेके आया जाए, इसमें जो राज्य सरकारें होती हैं और जो स्थानीय प्रशासन उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर बन रहा है, जिसमें कि वो स्थानीय प्रशासनों की मदद और उन सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से जो इस तरह के लोगों की आवाज उठाते हैं या उनकी पहचान करते हैं, उनको कैसे आप एक आर्थिक पैकेज से देकर उनके कारोबार में जो दिक्कतें आ रही होंगी, जो पुलिस वाला उनको भगा रहा होगा, या जो लोग कुछ लोग कहते होंगे कि भाई तुम्हारे रहने से मेरी सोसाइटी के आगे में या मेरे मोहल्ले में कोरोना फैल सकता है, उससे उसके बचाव के या उसको सपोज कीजिए कि कोई छोटी सी रेडी ही लगाता है, ठीक है, तो क्या वहां पर कोई एक कूड़ादान बनाया जा सकता है? ठीक है मनीष गुप्ता जी, आखिरी जी बिना सामाजिक और सरकारी सहयोग के और सरकारी जो प्रतिबद्धता है अगर वो नहीं दिखाई देगी तो आप जितनी भी मुहिम चला दें वो कामयाब नहीं हो पाती। ठीक है मनीष गुप्ता जी, सबका सहयोग चाहिए इसमें, जिस तरह से पंकज कुमार जी कह रहे हैं, हम सबको अपना सहयोग करना है। संकट तो है और इसीलिए मदद का हाथ हम सबको बढ़ाना है। हमने तो मुहिम चलाई है अपनी, अभी क्या लग रहा है आपको, कितना और ये संकट आगे खिंच सकता है, कितनी और दिक्कतें इस छोटे कारोबारी को आ सकती है आने वाले टाइम में? देखिए, फीनिक्स पक्षी की तरह हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोग हमेशा अपनी समस्याओं से उठते हुए आए हैं। आप ये समझ लीजिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज हमारा हिंदुस्तानी व्यापारी कोई न कोई ऐसी व्यवस्था जरूर निकालेगा, हमारे कोई निकालेंगे कि कैसे इन संगठित बड़े ऑनलाइन के व्यापारियों से निजात पा सके या निजात पा सके, उनको बराबर की टक्कर दे सके। हमें अपने युवाओं से यह आह्वान करना होगा कि कैसे वो कोई ऐसा नया मॉडल निकालें, जिस प्रकार ऑनलाइन का मॉडल पिछले 15 साल में भयंकर पॉपुलर हुआ है, कोई ऐसा नया मॉडल आए जो और भी ज्यादा पॉपुलर हो। हमें उसकी तैयारी करनी होगी और वो मौका फिर एक ऐसा होगा जहां हम वापस सभी ग्राहक अपने देश की मिट्टी के जुड़े हुए दुकानदारों से ही जा मिलेंगी। बिल्कुल, ऑनलाइन में भी हम लॉजिस्टिक्स में सारी सपोर्ट एम्प्लॉइज को करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो व्यापारी हिंदुस्तानी व्यापारी बंधु हैं वो भी इस व्यापार में इसी तरीके लगातार पार्टिसिपेट करें, ऑनलाइन में लोगों को टक्कर दें, ऐसा मैं समझ पाया हूँ। बिल्कुल सर, सबको सहयोग करना। मनीष गुप्ता जी, आपको, हमको, अभिषेक जी को, डॉक्टर साहब को और पंकज कुमार जी को, सबको सहयोग करना है। इसीलिए इस त्योहारी सीजन में हम उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। आप सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, डॉक्टर सीबी झा जी, निशी जी, आपका भी शुक्रिया, पंकज कुमार जी और मनीष गुप्ता जी। हम अपील यही कर रहे हैं, लाखों लोगों का समर्थन हमें लगातार मिल रहा है इस मुहिम में, लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसीलिए आपसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए, छोटे कारोबारी को बचाइए, क्योंकि 2 करोड़ दुकानों को बचाना है तो इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग आप करिए, लेकिन छोटे दुकानदार, आपके घर के आसपास छोटी दुकानें हैं, वहां पर भी जाकर थोड़ा सा आप सामान खरीदेंगे तो उनके चेहरे पर भी त्योहारों में आप खुशी देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे इस मुहिम में जुड़ने के लिए। जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।